जिस तरह पहला साल, पहला आपका एक्सपीरियंस, इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है और जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने आपको किस तरह एंटरटेन किया? मतलब एक अच्छा रिस्पांस मिला आपको? नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं क्योंकि अगर शुरू में। हम इसकी मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ समीर भाई कि अगर इसको कंपैरिजन करें हम, जिस तरह आपको याद होगा कि एक लीग हुई थी इंडिया की आईसीएल, आईसीएल, उसके बाद फिर आप देखें कि आईपीएल। आईपीएल। अब आईपीएल के जो स्पॉन्सर्स थे, मतलब दुनिया के जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, जो आप कह लें दुनिया की बेहतरीन बड़ी बड़ी कंपनीज थे, वो इंटरेस्टेड थे, वो स्पॉन्सर्स थे। लेकिन जब अगर हम पीएसएल की बात करते हैं, पहला तो हमारे लिए ये चैलेंज था कि पाकिस्तान, मतलब काफ़ी अरसे से निगोसिएशन हो रही थी, हो ही नहीं रही हो थी, नहीं रही थी। तो यकीन ही नहीं था। फिर आपको मार्केट का और ये स्पॉन्सर्स का रिस्पांस कैसा रहा आपका? देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। आई थिंक फ्रेंचाइज अवार्ड हुई थी दिसंबर में, 6 या 5 दिसंबर को, और फरवरी में टूर्नामेंट था। हम्म। तो टाइम भी बहुत शॉर्ट था, पहली बात। दूसरा, पीएसएल को उस वक्त लेके बहुत नेगेटिविटी थी, क्योंकि जी जी 5 से 6 दफ़ा ये पहले भी कैंसिल हो चुकी थी। और पाकिस्तान में हो भी नहीं रही थी पाकिस्तान में एक्चुअली। हो भी नहीं रही थी, और वो कैंसिलेशन की वजह से ना लोगों को यकीन, इवन पीसीबी के जो उस वक्त के ओहदेदारान थे, वो हमें कहते होते थे कि ये नहीं होनी, हम्म। ये लीग नहीं होनी। जब होगी तो फिर सारे कहते थे कि हमने करवाई। लेकिन एक्चुअली मुझे तो याद है कि जब हम उनसे मुलाकात करते थे तो वो कहते थे कि आपको बेवकूफ़ बनाया है, ये हम्म। लीग तो होनी कोई नहीं। अच्छा। तो ये बातें हुई हुई हैं इट हमारे वाज साथ। सरप्राइजिंग। हाँ, तो नजम सेठी साहब को क्रेडिट देना चाहता हूँ, उनकी अनथक मेहनत की वजह से उस वक्त लीग हो गई थी। हम्म। अदरवाइज यकीन माने, पीसीबी के अंदर लोग थे जो कहते थे कि नहीं होगी। आई डोंट नो उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे या क्या थे, बट दे वर नॉट हैप्पी कि ये लीग हो रही है। वो तो हम्म। नजम साहब थे कि जिन्होंने पूरा एक, कह लें कि बड़ा एक्सट्रीम जोर होके लगाया जोर था, लगा के बड़ा उन्होंने वो जोर लीग लगाया करवा था। दी। हम्म। और जब फिर ग्राउंड पे आ गई तो उससे पहले कमर्शियल ऑब्वियसली जो पार्टनर थे वो डाउटफुल थे, लेकिन हम कुछ लकी रहे उस मामले में। हम्म। हमारी मोबलिंग की मैंने बात की आपसे कि वो टीम लेने आए थे, जी जी। तो वहाँ पे हमारी उनके साथ स्पॉन्सरशिप हुई। ओके। उसके बाद हमने उस अपॉर्चुनिटी को एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया, और हमने, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील होगी जो हमने की थी अच्छा। मोबलिंग के साथ। लेकिन उनके दिल में ये नहीं आया कि यार जो टीम हमने लेनी थी वो आप लोगों ने ले ली, तो हम आपको क्यों स्पॉन्सर दें? यही फ़र्क है ना कलंदर्स में और बाकियों में। हम्म। ये बड़ी अच्छा सवाल आपने किया है, हम्म। क्योंकि हमारा जो माइलेज है ना वो स्पॉन्सर के लिए है। हम्म। हम लोग, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि तू सामने क्यों नहीं आता, हम्म। भाई मुझे ज़रूरत नहीं है ना। वो मेरा माइलेज मेरे स्पॉन्सर का है, मेरे पार्टनर का है। हम तो अपने पार्टनर को दे के खुश होते हैं। हम्म। कलंदर होता ही वो है हम्म। जो दे के खुश होता है। हम उसकी एक, कह लें, लिविंग एग्जाम्पल है। मुझे याद है कि उस वक्त जैज़ होता था ना, जी जी। जैज़ को इतना माइलेज मिला था तो लोग हमें आके कहते थे, अब होते ना दोनों तरफ खेलने वाले फैंस में, हम्म। उनको जाके कहते थे वही इतनी महंगी डील कर ली। हमें आगे कहते थे यार तुम्हारा तो माइलेज ही सारा वो खा गए। वो तो कहते हैं जैज़, जैज़ राइजिंग स्टार, जैज़ राइजिंग स्टार, काम तो सारा तुम कर रहे हो। हम्म। दोनों तरफ करते होते थे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, हम्म। क्योंकि हमने, वही मैं आपसे बात की, वो एलीट क्लास तो बनना नहीं था। हमारा तो एम ही नहीं था कि हम मशहूर हो जाएं और हमारी एक माशरे में वो एक, क्या कहते हैं उसको, टैका हो। वी वर नॉट लाइक दैट। हम हम्म। काम कर रहे थे, बुनियाद पे काम कर रहे थे। उसका मकसद किसी के लिए स्वभाव कमाना था, कुछ और मकसद थे। मकसद कुछ और था। तो लोगों के लिए कुछ और मकसद होगा। जी जी। तो अब उस सारे सिलसिले में जो स्पॉन्सर्स थे, आई थिंक दे वर एबल टू सी दैट, और और उन्होंने हमें क्योंकि वो सपोर्ट किया। शॉकिंग ये था कि इस सिचुएशन, जो कंडीशंस थी एक्चुअली उस वक्त, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो नहीं रही थी। हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल मैचेस हो रहे थे वो भी बड़े कॉस्टली थे, क्योंकि पाकिस्तान यूएई की सरजमीन पे खेल रहा था। सो जाहिर है ये भी तो एक मैटर करता है कि जब आपको कोई भी स्पॉन्सर्स कर रहा है तो उसके जो अखराजात है वो डबल ट्रिपल हो डबल जाते हैं। ट्रिपल है। लेकिन देखिए, लोग ना विजन पे आपको करते हैं। जब उनको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा होता है ना, तो फिर आपको वो पैसे भी और देते हैं। नॉर्मली स्पॉन्सर आते भी समीन भाई वहाँ पे हैं जहाँ आपके सामने कोई प्रोमिनेंट नाम हो, बड़े नाम हो। जो जैसे आपने पहले कहा कि हमारे पास लाइक नॉट अमिताभ बच्चन था, हाँ, शाहरुख खान, हमारे पास ये नहीं थे। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान 200 मिलियन का मुल्क है, जी ठीक है, 200 से शायद ज़्यादा ही अब हो गए हों, जी। लेकिन इतना तो है ना। तो स्पॉन्सर ने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट तो करना है ना किसी। एग्जैक्टली। और ये एक इट्स ऐसा टोटली इवेंट है, बेस्ड ऑन मार्केटिंग। अब ये एक ऐसा इवेंट है जो डिप्राइव्ड थी पाकिस्तान मार्केट। आईपीएल के 3 4 5 साल हो गए थे, मुझे नहीं एग्जैक्टली याद। हमें, वी वर लेफ्ट आउट।
वी वर क्रिकेट लविंग नेशन, अभी भी Yes, हैं। we are. क्रिकेट हमारी मतलब कह लें कि फेवरेट चीज़ है, और दुनिया में एक इतना बड़ा क्रिकेट का इवेंट हो रहा है जहाँ पे हम है ही नहीं। अब वो जो भी उसकी पॉलिटिकल रीज़न थी, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन एज ए पाकिस्तानी फील तो होता है। एग्जैक्टली होता है। आपको भी फील होता था, मुझे भी फील होता था अब कि देखिए यार कहाँ पे 2008 में आईपीएल हाँ स्टार्ट हुई है हाँ, और हमारा पहला इवेंट हो रहा है 2016 में। 16 में 8 साल तो बाद। मतलब 8 साल एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेशन हमने वेट किया है कि यार हमारे यहाँ पे ये मेला कब सजेगा। देखिए, एक तो वेट करना है ना कि हमारे मेला कहाँ सजेगा। एक हमारा तो केस ज़्यादा स्पेशल था, वी वर टारगेटेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन आईपीएल। पहले साल के अलावा हमें तो हमने बैन कर हमें तो दिया था। बैन कर दिया गया था। और ये तो हमारे जो टैलेंटेड बच्चे थे वो भी तो किसी देखे फेयर ट्रीटमेंट के लिए और दुनिया में डिजर्व करते सबसे थे। ज्यादा टैलेंटेड और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा तगड़े, चाहे वो बैटर हों, चाहे वो फास्ट बॉलर हों, चाहे वो स्पिनर्स हों। तो पाकिस्तानी होने के नाते तो बड़ा एक फील होता था ना कि यार हमारे बच्चों को क्यों मौका नहीं मिल रहा। तो जब पीएसएल आई तो ये सबको पता था, जो भी थोड़ा सा शौहर रखता था उसको पता था कि ये सक्सेसफुल होगी। जी। देखें, इसकी पॉपुलैरिटी की तो पहले दिन से आंखें बंद करके आप गारंटी ले सकते थे। हम्म चैलेंज इसकी सस्टेनेबिलिटी में है, चैलेंज इसकी पॉपुलैरिटी में नहीं। पीएसएल को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गिरा सकता कोई, ये मैं नहीं आपको गिरा सकता। गारंटी से कह सकता हूँ। You are क्योंकि right. जो चीज़ अवाम में मकबूल होती है ना, आप जो मर्जी कर लो, लोगों से उनका प्यार नहीं छीन सकते। और इसमें एक मेजर डिफरेंस अगर आप ये भी देखें समीन भाई कि 2008 में जब पाकिस्तानी प्लेयर्स अलाउ थे आईपीएल में, तो 2008 में सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स खेले तो एक मेजर डिफरेंस था। आपने एक आईपीएल में भी एक क्वालिटी क्रिकेट देखी। सही बात है। बिकॉज उस वक्त जो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, जिस तरह सुहेल तनवीर की परफॉर्मेंस थी, शुएब अख्तर की परफॉर्मेंस थी, सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दिया था केकेआर को। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क था। और यहाँ पे जाहिर है हम भी उस वक्त क्रिकेट खेलते थे थोड़ी बहुत, तो ये बातें हो रही थी कि वो दिन कब आएगा जी पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट्स होंगे। देखें, आप देखें ना, तो इसी को एडवर्टाइजर और ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। फॉरगेट अबाउट के पाकिस्तान के हालात क्या हैं। 200 मिलियन तो है ना, जिसको आपने प्रोडक्ट बेचनी है, आपने उस तक रीच करना है, ठीक है। तो इससे बड़ा तो प्लेटफॉर्म ही कोई नहीं, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। एक हम चीज़ जिस पे हम डिप्राइव्ड थे, जब वो पाकिस्तान ने लॉन्च की, और उसको लॉन्च करने में भी बड़े हिकअप्स आए, अगेन नजम साहब की बात करता हूँ, उन्होंने करवा दी, और वो 5 ओनर्स, क्रेडिट उनको जाता है। और उसके बहुत बड़ा इनिशिएटिव कर लिया नदीम भाई, सलमान भाई, जावेद भाई, अली नकवी, जी ठीक है, और हम लोग हमने तो यकीन माने इन अ सेंस ये मुल्क के लिए भी खिदमत थी, बहुत बड़ी खिदमत थी। किसी को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होना है। जिस तरह आप कह रहे हैं एडवर्टाइजर, हमारे दिमागों में भी बहुत सारे डाउट थे, और हमने इसी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट की अब जो प्रॉब्लम सामने आ रही है वो साइड पे रखते हुए साइन कर दी। आप कॉन्ट्रैक्ट देखें तो पीसीबी के सीएफओ एक हैं, उन्होंने ये एक मीटिंग में कहा था कि मैं हैरान होता हूँ कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे कर दिया था। ये उनके एम्प्लॉई के वर्ड्स हैं, मेरे नहीं है। इतना वो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट था। अभी भी है, अभी तक चल रहा है ना। अब लेकिन अब मसला क्या पड़ता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने की बारी आती है तो फिर लोग आ जाते हैं कि जी नहीं, ये तो आपने साइन किए हैं तो लिहाजा आप भुगतें। अब तो खैर ब्रांड भी बन गए हैं, अब और लोग आना चाहते हैं, वो कहते हैं इनसे छीन लो, हमें दे दो, इनसे वैल्यू बढ़ा लो। ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना है कि जिन 5 लोगों ने डे वन से आपके साथ खड़े रहे हैं, वो क्या ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं, फिर कर दें उसका। आफ्टर 10 ईयर्स जी 10वां एडिशन होने जा रहा है। मैं प्लेयर्स की तरफ बाद में आता हूँ, वो हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है कन्वर्सेशन होगी उस पर सबिन भाई। लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये 10 साल का है, अभी ये 10वां साल है, इसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ख़त्म नहीं होंगे, मतलब एक रीशेड्यूल होंगे। नहीं, इसको किस तरीके जो से हमें राइट्स मिले हुए हैं वो 10 साल के उसके बाद हमारे पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल, अगर उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। हाँ, आप उसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं। मेरे पास ये राइट है कि मैं कहूँ कि जी मैंने नहीं कंटिन्यू करना, तब ही किसी और के लिए अवेलेबल हो सकती है। अगर मैं कहता हूँ मैंने कंटिन्यू करना, ये चीज़ आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है। मतलब आप जितने भी फ्रेंचाइजेज हैं सबके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ मेंशन है। हाँ, ये परसेप्शन मैंने सुनी भी सोशल मीडिया पे डेवलप होते हुए कि जी 10 साल बाद तो ये सारे ओनर फारग हो जाएंगे, ऐसा